हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MBS क्लासेस पर। तो ये साइंस का जो क्रैश कोर्स है, ये आज दूसरा क्लास है। पहला वीडियो YouTube पे अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, ये क्रैश कोर्स है 2026 में जो 10वां के विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं साइंस का। आज ये क्लास दूसरा है जिसमें हम 15 सवाल ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन किसमें होता है? विसरित परावर्तन में, या नियमित परावर्तन में, या क एवं ख दोनों में, या कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन किसमें होता है? तो नियमित परावर्तन में, यानी ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। ख हमारा सही हो जाएगा। ख हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी मतलब फोकस दूरी यानी एफ कितनी हो जाएगी? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या मालूम है कितना, 50। वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। एफ हमको पूछ रहा है फोकस दूरी कितना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बटे 2। आर का वैल्यू है 50, 50 बटे 2 कट करके कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन हमारा क सही हो जाएगा। ऑप्शन क सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये तो सभी को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चौथा है कि माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के किस रंग के लिए महत्तम होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश के अपवर्तनांक प्रकाश के किस रंग के लिए महत्तम होता है? ये तो सिंपल है, ये तो बैगनी होता है। ऑप्शन घ हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं जिसे हम F1 और F2 कहते हैं। कितने मुख्य फोकस होते हैं लेंस में? तो 2। ऑप्शन ख हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर में है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन ग हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर में क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन क्या है? वो अस्थायी परिवर्तन है कि अस्थायी परिवर्तन है कि दोनों है, को एवं को, या कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे मानकर चलिए, सिंपल समझिए, जैसे पानी है और बर्फ है। पानी से हम लोग बर्फ को बना सकते हैं, तो बर्फ से भी हम लोग पानी बना सकते हैं। मतलब क्या हो गया? ये अस्थायी हो गया। अस्थायी नहीं है। पानी से बर्फ बन जा रहा है, बर्फ से पानी बन जा रहा है, तो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो भौतिक परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। 8 नंबर में सवाल है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ये तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि संक्षारण। क्या कहलाते हैं? संक्षारण। ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलवक में, या कोई नहीं? तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। ऑप्शन हमारा क सही हो जाएगा, क्लोरोफिल में। उसके बाद मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? मतलब मछली। मत्स्य मतलब मछली। मछली का मुख्य शोषण अंग मतलब मछली किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से, नाक से, गिल्स से, या कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि मछली किससे सांस लेते हैं? गिल्स। गिल्स का मतलब गल्फर। गल्फर से सांस लेते हैं, यानी ऑप्शन गो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? एक बात याद रखिए, इसमें जो संबंध होता है P और F में, इसका वैल्यू 1 होता है। फॉर्मूला है फोकस दूरी, और मतलब P मतलब पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, F मतलब फोकस दूरी। इस दोनों का गुणांक कितना होता है? 1 होता है। P इंटू F का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से P का फॉर्मूला 1 बटे F हो जाता है, और F का फॉर्मूला 1 बटे P हो जाता है। और एक बात याद रखिए, ये जो P है, और एक बात याद रखिए, ये जो P है इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसीलिए इसको P से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर। और ये हमेशा मीटर में रहता है। किसमें रहता है? हमेशा मीटर में। लेकिन जो F होता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, वह किसमें रहता है? सेंटीमीटर में रहता है। इतना पता होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में होता है। तो हम लोग लिखेंगे F बराबर प्लस में कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता निकालना है हमको, मतलब पावर ऑफ लेंस यानी P निकालना है। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F, 1/50। अभी देखिए ये F किसमें है? ये F, ये जो F दिया गया फोकस दूरी किसमें है? सेंटीमीटर में है। ये अभी किसमें हमको निकला है? सेंटीमीटर में। लेकिन हमको निकालना क्या है? P। P तो हमेशा मीटर में रहता है,
इसको बदल लेंगे, 1/50 गुना 100 कर देंगे तो इसमें किसमें चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा। 50 दूनी 100 कितना निकल गया, 2 मीटर बोलिए या 2 डायोप्टर बोलिए, एक ही बात हुआ। तो किसमें है, प्लस में आया है, तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में सवाल है कि किसी लेंस की क्षमता -4D है, मतलब डायोप्टर है, तो यह कौन सा लेंस है, 40 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस, या 25 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, या 40 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, या 25 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस। तो बनाने से पता चलेगा। इसमें दिया गया है कि किसी लेंस की क्षमता -4D है। हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता को P बोलते हैं, दिया गया है कितना, -4D। याद रखिए P मीटर में, F सेंटीमीटर में, हमको निकालना है F निकालेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ये, मतलब कौन सा लेंस है। तो F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/P। 1/P का वैल्यू है -4। अभी देखिए ये जो F है, ये F बराबर 1/P जो हम निकाले हैं, P का वैल्यू -4 रखे हैं, तो P का मान तो अभी डायोप्टर यानी मीटर में है, किसमें है, मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो F बराबर हो जाएगा 1/-4 गुना 100 करिए, ये भी सेंटीमीटर में चला जाएगा। आप F निकालिए या P निकालिए, आपको लास्ट में 100 सही गुना करना होगा। कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। F बराबर माइनस इसमें लगा दीजिए, F बराबर -25 सेंटीमीटर, मतलब F का मान निकला है हमको किसमें, माइनस में, मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक है, माइनस में। किसका होता है, अवतल लेंस का। तो 25 सेंटीमीटर का क्या हो गया, ये अवतल लेंस। कौन सा है, 25 सेंटीमीटर अवतल लेंस। ऑप्शन हमारा घ सही हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर में सवाल है कि कुल प्रभावित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं। तो कुल प्रभावित विद्युत की मात्रा को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। ऑप्शन को हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में सवाल है कि प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रभावित 1 कूलम आवेश को क्या कहते हैं। तो एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। को हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर में विद्युत धारा, मतलब आई। विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा के सूत्र लिखे, इसमें बोल रहा है सूत्र लिखने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, मतलब आई बराबर, एगो फॉर्मूला होता है Q/2, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। Q यहाँ पे क्या है, Q यहाँ पे आवेश है, Q क्या है, आवेश है। T क्या है, समय है। I क्या है, I तो ऑलरेडी विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, या इंग्लिश में I बराबर Q/T। देखिए ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा का एक और फॉर्मूला होता है। किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार इसका एक और सूत्र है। ओम के नियम के अनुसार इसका और क्या सूत्र है, विद्युत धारा बराबर, यानी आई बराबर, एक इसका फॉर्मूला होता है V/R, मतलब V का मतलब है विभवांतर। विभवांतर, इसी को वोल्टेज भी कह सकते हैं आप लोग, इसी को वोल्टेज बोल सकते हैं, वोल्टेज। R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो विद्युत धारा का दो गो फॉर्मूला यहाँ पे निकल चुका है। देखिए फर्स्ट में क्या है, विद्युत धारा बराबर Q/T, यानी आवेश बटा समय। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर, यानी विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, यानी V/R। उम्मीद करता हूं कि आपको यह 15 वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मतलब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया।